ओके। सुप्रभात आप सबको और स्वागत है इस कक्षा में। हम लोगों ने सांवले सपनों की याद पाठ समाप्त कर दिया है और अब हम लोग उसके प्रश्नोत्तरी करेंगे कुछ। और प्रश्नोत्तरी करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कुछ प्रश्न करना चाहें तो आप सबका स्वागत है। आप लोग पाठ में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बताइए, जिनका भी प्रश्न हो वो अपना हाथ उठा लें जल्दी। चलिए, जिनको भी प्रश्न करना है पाठ में कहीं से भी, किसी भी स्थान से, आपको उसके किसी भी अंश से उस पाठ के आपको अगर प्रश्न करना है, यू कैन रेज योर हैंड। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं करना तो ठीक है, जिनको जिनको प्रश्न नहीं करना है वो हाथ उठा दीजिए। जिनको प्रश्न नहीं करना है वो हाथ उठा दें। बाकी के लोग 9, अभी भी 5 लोग, 10 लोग, अभी और 3 लोग, हाँ 2 लोग और, सॉरी 3 लोग अभी और। कौन है वो 3 लोग जो लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे? अब बताइए, और 3 लोग कौन है? वो लोग भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और अगर नहीं पूछना है तो हाथ उठा दीजिए। ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है फिर। तो ठीक है, आज हम लोग प्रश्नोत्तरी का जो सत्र है वो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं चाहता था कि आप लोग चाहें तो कहीं से भी कोई प्रश्न करें, लेकिन आप लोग अगर आप सब समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए फिर ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये आपके सामने हमारे ये एक मिनट, ये प्रश्न है। आप लोगों को प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है, लेकिन उससे पहले जरा सा रुक जाइए। ओके, चलिए शेयर करते हैं। देखते हैं, अब कोई परेशानी तो नहीं होगी। अरे यार, वीडियो क्यों चला जा रहा है? रुकिए। ये मेरा वीडियो क्यों हट जा रहा है भाई? आप लोग चलिए ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है। चलिए, तो ये हैं आपके प्रश्न। ठीक है, ये रहे। जिनको भी उत्तर देना हो हाथ उठाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई इसको पढ़े।
अरे भाई वो दिख क्यों नहीं रहा है? शायद कुछ सेटिंग से कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे कुछ करना होगा। उसमें दिख नहीं रहा है हाइड प्रोफाइल कुछ। ओके, देखते हैं। चलिए तब तक आप लोग इसको पढ़िए, ये पहला, क्योंकि उसी से आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा हाथ उठाइए। चलिए चैट बॉक्स में कौन है? सर ब्लर है पिक, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, आपका इंटरनेट स्लो होगा। चलिए, ओके, वो ठीक हो जाएगा। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ऐसा होता है। आप इसको पढ़िए। ये आपके प्रश्न है, ठीक है, बोलिए। अच्छा रुकिए भाई, कहीं तो एक मिनट, मुझे सेटिंग ठीक करना पड़ेगा। लोग इस सेटिंग ठीक कर देते हैं। सब लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, एक मिनट बाबू। यस सर, ओके, सुन पा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद कुछ हुआ है। हम्म, एक मिनट। रुक गई, अब देखते हैं करके। अच्छा ठीक है, दिख रहा है? तो बताइए, आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, ताकि आप लोग उत्तर दे सकें। चलिए, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अब बताइए। तो पहला है आपका ये सामने, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, कौन पढ़ना चाहता है? इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, सब लोग, कोई भी एक पढ़िए। चलिए, कोई एक जन हाथ उठाइए, कोई भी, कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठाइए, जिनको पढ़ना है या जो पढ़ना चाहते हैं। कोई भी एक हाथ उठा दीजिए भाई, कौन पढ़ना चाहते हैं? हम्म, चलिए ठीक है। पल्लवी,
पल्लवी आप जो है सर unmute। ब्लैक हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे देखिए आ गया ना, आ गया ना, नो। आया। यस सर। आएगा आएगा, मुझे पता है ना, मैं वो आप लोगों का चैट देख रहा था कि किसने क्या लिखा। चलिए तो चलिए यहाँ पर बताइए, चलिए पल्लवी पढ़िए, अनम्यूट हो जाइए और पढ़िए। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। वेरी गुड। चलिए अब आपके सामने पहला प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको उनमें से एक चुनना है। तो पहला प्रश्न है, अंतहीन सफर का आशय है, बताइए। अब आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कोई एक जल्दी से लिखिए, देखिए जरा क्या लिखते हैं आप। चलिए लिखिए। चलिए जो भी उत्तर लिखना चाहते हैं, चैट 5 लोगों का उत्तर आया है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे। लिखिए। देखिए यहाँ पे 5 लोगों ने उत्तर दिया है, 7 लोग दे दिए हैं। ऑप्शन 2 सर गौ हो गया, 2 के जगह 3 हो, अच्छा कोई बात नहीं है। ऑप्शन 2 वेरी गुड, सब लोग ऑप्शन 2 कह रहे हैं, बहुत अच्छे। ओके, पीयूष कुमार, आयुष कुमार और आस्था कुमारी, सब लोग कह रहे हैं वेरी गुड। सब लोगों का कहना है ऑप्शन 2। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग सही हैं या नहीं। शर्व टू एवरीवन, अच्छा एवरीवन को आप भेज रहे हैं 2, अच्छा चलिए अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा जो प्रश्न था वो था, अंतहीन सफर का आशय है बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के तो अंतहीन सफर का आशय है बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा, जंगलों में भटक जाना या हुजूम में आगे चलना। आप लोगों का उत्तर था मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। देखते हैं, और आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। वाह, आप सबके लिए तालियां, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल प्लेड। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आज हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं ना चलिए अगला प्रश्न है, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था? माने अपना काम छोड़ रहे थे, अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे, विदेश जाकर बस रहे थे, या मौत के आगोश में चले गए? बताइए क्या होगा, उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए। वाह, सब लोगों ने चौथा विकल्प चुना है और सब लोग का कहना है कि मौत के आगोश में चले गए। वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है, ये रहा आपके सामने, ये बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, मौत के आगोश में चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। सालिम अली का आखिरी सफर कैसे था, इसका मतलब था, पलायन का मतलब है वो मौत के आगोश में चले गए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और उसके 4 विकल्प भी मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, तो अब है, सालिम अली किस वन पक्षी की तरह थे, जो बंधन में रहकर गीत गाता है, जो पानी में खेलता है, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, या जो आकाश में ऊंचा उड़ता है? बताइए तो क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताइए। बोलिए, चलिए सबका फटाफट उत्तर आ रहा है। तनुजा ऑप्शन 3, साहिल ऑप्शन 3, कैसर रजा, श्वेता, दीपा, खुशी,
सब लोगों ने विकल्प 3 चुना है। आस्था ने भी विकल्प 3 चुना है और सृष्टि ने भी विकल्प 3 चुना है। तो और बाकी लोगों ने, बाकी लोग भी उत्तर दीजिए भाई। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उत्तर दें। अरे सही हो गलत हो क्या फर्क पड़ता है, कौन से आपके पैसे जा रहे हैं, हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग आवर स्टडी। ओके, तो उसको एंजॉय कीजिए ना। पल्लवी प्रिया का भी उत्तर है विकल्प 3। तो चलिए अब हम लोग उत्तर देखते हैं आखिर में है क्या। तो हमारे सामने उत्तर ये रहा और ये है हमारा उत्तर। हमारा उत्तर है जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, यानी तीसरा। आप लोगों का उत्तर, सभी का उत्तर बिल्कुल ही सही था। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हैं और आप लोग अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, आप लोगों ने अब तक सारे उत्तर सही दिए हैं, ठीक है ना, एक भी उत्तर गलत नहीं है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े, क्या कहते हैं, बोलिए भाई। यस सर। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था। बताइए, प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था, बताइए। प्रकृति के साथ सालिम अली का संबंध कैसा था। प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे, या वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। बोलिए जल्दी फटाफट उत्तर दीजिए भाई, आराम से पढ़िए, सोचिए और उसका विकल्प दीजिए। चौथा पल्लवी ने कहा है चौथा, निहारिका चौथा, सृष्टि, आयुष, शर्व चौथा, पीयूष, कैसर रजा चौथा। वेरी गुड, क्या बात है। श्वेता कुमारी कह रही है, तनुजा भी कह रही हैं, वाह। चलिए और बाकी लोग जितने लोग हैं वो भी उत्तर दीजिए। बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं वो लोग भी उत्तर दें। मैं चाहता हूं कि सब लोग उत्तर दें, जितने लोग हैं सब। वेरी गुड, आस्था भी है, साहिल भी है, वेरी गुड। देखिए उत्तर सही हो गलत हो इस पर विचार मत कीजिए और ना ज्यादा आप इस पर ज्यादा चिंतित हो। हम यहाँ पर समझने आए। अगर आप गलत उत्तर भी दीजिएगा ना, अगर आप गलत उत्तर भी दीजिएगा तो कहीं ना कहीं हमें सीखने को ही मिलेगा, हम लोग सब कुछ सीखेंगे ही, ठीक है ना। होगा तो गलत हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है हमारे सामने ये रहा, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। यानी जितनों ने चौथा जो विकल्प चुना था वो बिल्कुल सही कहा था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यस सर। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, सपनों के गीत गाने का तात्पर्य क्या है। अब आप लोग इसका प्रश्न को पढ़िए और इस विकल्प को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा या उचित होगा। कौन सा विकल्प उचित है बताइए, बोलिए, क्या कहना है आप लोगों का, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। पहला, चलिए मैं वो पहले आप लोगों का देख रहा हूं, तब तक आप लोग सोच सोच के उत्तर दीजिए। सबका कहना है फर्स्ट, यानी पहला विकल्प सब लोगों ने चुना है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला विकल्प सही है या नहीं। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। भाई अपना पसंदीदा कार्य करना उन्हें जो है सपनों के गीत गाने का तात्पर्य, आशय क्या है, अपने सपनों के गीत गाने का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यस सर। चलिए तो चलिए अब अगले प्रश्न के भाई जितने हैं यहाँ पे बॉयज वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, गर्ल्स सब लोग एक साथ बोलिए ना भाई कि हाँ यस सर, आगे बढ़िए, तब मजा आएगा खेलने में। यस सर। हाँ वेरी गुड, यस सर। क्या बात है। चलिए तो अब आगे बढ़ते यस हैं। सर पढ़िए। अगला है, देखिएगा ऑप्शन ध्यान से और उसको पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा।
अब आपके सामने एक अनुच्छेद है, उसको पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़िए, फिर विकल्प दिया जाएगा। चलिए, आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी जल्दी से पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक इस अनुच्छेद को पढ़ ले। ठीक है, कौन पढ़ना चाहता है, हाथ उठाइए। पीयूष कुमार, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप पढ़िएगा। ओके। यस सर। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सर ब्लर हो गया। सर आया? हाँ यस सर। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग अच्छे सर फिर से ब्लर हो गया। लगता है नेटवर्क इशू है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि सर कोई बात नहीं बाबू, होता है। देखिए, नेटवर्क है सबका अलग अलग तरह का, मेरा तो यहाँ से एकदम स्ट्रांग नेटवर्क है। ठीक है। यस सर। सर किसी और को बोल पढ़िए। दीजिए, अभी तक ब्लर है। और कौन पढ़ना चाहता है भाई? और कोई हैंड रेज कीजिए। पल्लवी, आप अनम्यूट हो जाइए, पढ़िए पल्लवी। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और अब बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने लौट आएंगे। मली तुम लौटोगे ना? पल्लवी, पल्लवी, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकती हैं। जो लोग, एक बार जरा दोबारा पढ़िए तो। जो लोग से आपकी आवाज कट रही थी तो लोग सुन नहीं पाए जो होंगे। लोग हाँ। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपके सामने पहला प्रश्न है और मैं 4 विकल्प रखता हूँ, आप बताइएगा चैट बॉक्स में। ओके। ये ये रहा आपके सामने प्रश्न, उसके 4 विकल्प, उसके उत्तर दीजिए आप। हाँ, कैसर रजा का उत्तर आया, और बाकी लोग उत्तर दीजिए भाई, एक ही उत्तर देंगे। नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप का आशय है। हाँ, तीसरा, साहिल कह रहे हैं तीसरा। ओके।
कैसर कह रहे हैं दूसरा। बाकी लोग उत्तर दीजिए। आयुष कुमार रंजन पहला, निहारिका तीसरा, पल्लवी दूसरा, दीपा कुमारी पहला, पीयूष कुमार तीसरा। अच्छा, सब लोगों का इस बार अलग अलग विचार है। आस्था कुमारी तीसरा, सर्व जो है वो दूसरा कह रहे हैं, और श्वेता कुमारी तीसरा। ओके, और बोलिए। तनीषा भारती दूसरा, और कोई? चलिए, सब लोगों ने उत्तर दिया है, मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका उत्तर जाने, क्या आप लोगों की इजाजत है? चलिए उत्तर देखा जाए। यस सर। यस सर। ये अगर कौन बनेगा करोड़पति होता और अगर ये 7 करोड़ का प्रश्न होता तो हमारी दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगती, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए अब उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर होगा पहला, पक्षियों से प्रेम। नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप का आशय है पक्षियों से प्रेम। पक्षियों से गहरा लगाव रखने वाले, सबसे मिलजुल कर रहने वाले, भ्रमणशील प्रेमी। तो यहाँ पर हो जाएगा नैसर्गिक जिंदगी का मतलब क्या है? पक्षियों से प्रेम। ठीक है ना? खास करके तो इस पाठ में पक्षी प्रेमी थे वो, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है ना? अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर पक्षियों से गहरा लगाव, अगर आप कहेंगे कि सर पक्षियों से गहरा लगाव रखने वाला भी तो हो सकता है, तो देखिए पक्षियों से हम लगाव नहीं रखते, पक्षियों से स्नेह रखते हैं। ठीक है ना? तो सबसे मिलजुल कर रहने वाला, भ्रमणशील प्रेमी, ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? पक्षियों से प्रेम करने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, आपको प्रश्न भी दिख रहा होगा और उसके 4 विकल्प भी दिख रहे होंगे। तो आपका प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस कथन द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या कहना चाहते हैं भाई? वे सदा अपनी अलग दुनिया बसाते रहे। बताइए जल्दी से, फटाफट उत्तर दीजिए। पल्लवी चौथा कह रही हैं, उपरोक्त से कोई नहीं। अच्छा, वे सदा अपनी अलग दुनिया बसाते रहे, वे समुद्र यात्रा करते रहे, वे सदा प्रकृति से निकट संबंध बनाए रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा, कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा। पल्लवी का कहना है चौथा, तनिषा दूसरा कह रही है, निहारिका तीसरा कह रही है, तनुजा तीसरा कह रही है, श्वेता चौथा कह रही है, दीपा तीसरा, पीयूष तीसरा, आस्था तीसरा, खुशी भी तीसरा कह रही है। तो चलिए सर अब शुरू में आंसर दिख गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी एक मिनट, ये कौन कह रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? गलती से आप लोग स्क्रीन को टच ना करें, वैसे परेशानी होगी ना। ठीक है, आपको स्क्रीन टच नहीं करना, बस उत्तर देना है। आयुष कुमार रंजन। तो चलिए अब उत्तर से पर्दा हटाया जाए, उत्तर से पर्दा हटाया जाए। कई लोगों को तो पर्दा हटा हुआ दिख गया यस लगता है। सर। चलिए कोई बात। यस सर। तो हमारा उत्तर है, वे सदा प्रकृति से निकट संबंध बनाए रहे। इसका अर्थ है वे सदा प्रकृति से निकट संबंध बनाए रहे। ठीक है ना? समझ में आई बात? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या यस कहना है? सर। चलिए अब हम लोग यस सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यस सर। अगला प्रश्न है, भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी का आशय किससे है? तलाशने, घूमने फिरने, यात्रा करने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? भ्रमणशील स्वभाव का मतलब क्या होता है? उत्तर दीजिए, देखते हैं क्या क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग। सर कह रहे हैं सॉरी सर, कोई बात नहीं है। तीसरा उत्तर उनका कहना है तीसरा, आयुष का कहना है पहला। वेरी गुड। और बाकी लोग? साहिल कुमार का कहना है पहला। वेरी गुड। कैसर का भी कहना है दूसरा, पीयूष का कहना है पहला,
निहारिका भी पहला, पल्लवी पहला, ओके, दीपा पहला, आस्था, क्या बात है, खुशी कुमारी पहला, श्वेता भी कह रही है पहला। वाह, बड़ी देर बाद खुशी के उत्तर आया। चलिए, तनिषा वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब हम लोग उत्तर से पर्दा हटाएं, देखें उत्तर क्या है, देखा जाए, क्या कहते हैं, बोलिए। यस सर। ओके, सर। तो चलिए, उत्तर है हमारा घूमने फिरने से। मैंने आप लोग को कहा था ना, भ्रमणशील स्वभाव या यायावरी का मतलब कहता है ना, कहा तो था, घुमक्कड़ी स्वभाव वाला, जो घूमना फिरना बहुत पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम लोग। तो ये है, यानी घूमने फिरने। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यस यस सर। सर। चलिए, अभी हमारे पास समय है। सालिम अली किसकी खोज करते रहे, बताइए। आपके पास 4 विकल्प हैं, गौरैया की, दुर्लभ पक्षियों की, मोर की या हाथियों की। चलिए, फटाफट उत्तर देना शुरू करिए, देखे जरा आप क्या लिखते हैं। सालिम अली किसकी खोज करते रहे, बताइए। पहला गौरैया की, अच्छा, दूसरा भी कह रहे हैं दीपा, अच्छा, कुछ लोगों का कहना है दूसरा, आस्था भी कह रही है दूसरा, कैसर रजा कह रहे हैं दूसरा, दुर्लभ पक्षियों की, ओके, खुशी कुमारी दूसरा, शर्व कह रहे हैं स्पैरो, अच्छा मतलब गौरैया साहिल कह रहे हैं दूसरा, मतलब दुर्लभ पक्षियों की, ओके। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आप लोग तो उत्तर, आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं और इस खेल में हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग देखें उत्तर क्या है, उत्तर से पर्दा हटाया जाए, क्या कहते हैं। यस यस सर। तो चलिए, उत्तर से पर्दा हटाते हैं। देखिए, उत्तर, उत्तर है हमारा ये आपके सामने, किसकी, बताइए अब, बताइए किसकी है। दुर्लभ पंछियों। दुर्लभ पक्षी। गौरैया से संबंध रखते हैं डीएच लॉरेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ सालिम अली जो थे, जितने भी दुर्लभ पक्षी थे उनकी खोज करते थे। तो चलिए, आपको समझ में तो आया, पता तो चला कि सालिम अली किसकी खोज करते थे, तो दुर्लभ पक्षियों की। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया यस ना। सर। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सर। चलिए, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के पाठ के लेखक हैं, ये तो मुझे लगता है बिना देखे उत्तर दे देंगे, बताइए तो कौन है, फटाफट, लेखक कौन है इस गद्यांश के, बोलिए बोलिए फटाफट, अरे सब लोग बोलिए ना अनम्यूट करके, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना, वेरी गुड, जाबिर हुसैन। एकदम सही जवाब, क्या बात है, मैं वही चाहता था कि आपको ऑप्शन न भी मिले तो भी आप उत्तर दें। जाबिर हुसैन। तो यहाँ देखिए, महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद है, जाकिर हुसैन है और जाबिर हुसैन है। तो आप लोगों ने पहले ही उत्तर दे दिया है जाबिर हुसैन। तो हम लोग पर्दा हटाते हैं और देखते हैं सही है या नहीं। और आप लोग का उत्तर बिल्कुल बेझिझक बिल्कुल सही है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यस सर। यस चलिए, सर। अब हमारा अगला जो है वो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, गद्यांश, कुछ लघुत्तरी प्रश्न हैं, ठीक है ना बाबू, और उसके उत्तर भी दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों, मैंने उत्तर भी, ये सीबीएसई का है साइट, मैं वहीं से लिया हूं ये। तो ये प्रश्न जो है आपको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या करना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड सर। स्क्रीन रिकॉर्ड करिएगा आप, क्यों स्क्रीन रिकॉर्ड करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिख कर और मुझे देना है। ज्यादा प्रश्न नहीं है, बस 2 गुना 5 प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न है कुल। देखिए, पहला प्रश्न है आपको, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, ये है। तो यहाँ देखिए, बचपन के दिनों में, आप लोग जरा ऐसे ही देख लीजिए, बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से, याद आया, घायल गिरने वाली नीलकंठ कि वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है, सालिमन ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण के संबंध में किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा? बताइए तो जरा, क्या बताया था उन्होंने? मैं इसको ढक देता हूँ उत्तर को, ताकि आप लोग अब खुद से बताएं। चलिए खुद से बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा, बोलिए। सर, जब सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे ना, तो उस समय रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। कहाँ पर? सर, केरला में। केरल वही के किस जगह पे? केरल की साइलेंट वैली। वेरी गुड। केरल ये- के कौन से थे? साइलेंट वैली। तो चलिए अब हम लोग उत्तर की ओर देखते हैं। वही तो प्रश्न था हमारे सामने, उत्तर देख लेते हैं। एक बार उत्तर को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, जिन्होंने अभी उत्तर दिया ना, सबसे पहले किसने उत्तर दिया था? आप वही पढ़ेंगे। कौन कह रहे थे? सर, पीयूष। पीयूष। चलिए पीयूष। चलिए पढ़िए आप उत्तर। सालिम अली ने उन्हें बताया होगा कि पर्यावरण में आ रहे बदलाव के कारण अनेक पक्षी तुम्हें लुप्त होने के बजाय कगार पर हैं। भविष्य में हम इनमें से अनेक दुर्लभ पक्षियों को देख नहीं सकेंगे। गांव की खेती भी इससे प्रभावित होगी। यह सुनकर चौधरी चरण सिंह के आंखों में पानी आ गया होगा। समझ में आया? यानी बहुत ऐसे दुर्लभ पक्षी हैं जो जंगलों में रहते हैं, और वो जंगल रेगिस्तान में बदल गया तो वो नहीं रहेंगे ना, उनका जो है विनाश हो जाएगा। ठीक। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि वहां के खेती बाड़ी भी उधर। इस बारे में हम लोग इस संबंध में चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? कोई मुझे उत्तर देगा? हाथ उठाइए। चलिए। क्योंकि लॉरेंस बोलिए। पक्षियों से ज्यादा क्योंकि लॉरेंस पक्षियों के साथ अधिक समय बिताते थे। लॉरेंस की पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति को सजीव मानकर उनसे सीधे जुड़े होंगे। वे अक्सर पक्षियों की दुनिया में जाकर उनका अवलोकन करते हैं। तो शुड वी कंक्लूड? चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मैं आप लोग को कुछ प्रश्न भेजूंगा, उस प्रश्न का आप उत्तर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना? आज ही भेजूंगा, तो आप लोग उस प्रश्नों का उत्तर करके वहीं पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको 1-2 दिन का समय दे दूंगा।